सबे सता सुखी होन्तु सबे होन्तु चके मीनो। भगवान बुद्ध जी टेम में बतागा जा यदि आने आदमी पूरा को पालन कर ले तो अठे ही कल्याण जो और खटे ही कोन्या और जुठो ही मतलब लोग जुठा आप आपका स्वार्थ के लिए लगा दीजिए और से आपको धंधो चलाना। ये 38 मंगल सूत्र है। अब उसी समय की कथा है, भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उसी समय एक महिला के बच्चे को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब माँ के बेटा मर जाता है तो वो बहुत दुखी होती है, उसके दुख उसके ज़्यादा होता है, राग उसके ज़्यादा होती है। तो लिए गांव में घूमी कि मेरे बेटे को इसको जिंदा कर दो। अब कुछ लोगों को पता था लेकिन वो समझ नहीं रही थी, तो कुछ बड़े बूढ़े थे, उन्होंने कहा कि यार उसको वो भगवान बुद्ध है वहाँ बैठे हुए हैं बिहार में, वहाँ भेजो इनको। तो वो कहे वहाँ जिंदा हो जाएगा तेरा, वो तो ऐसे सोचा भाई हो जाएगा, माँ को क्या पता था। ले गई वहाँ पर, भाई गई भगवान बुद्ध के पास में, मेरे बच्चे को जिंदा करो, जिंदा के आप इसको लिटा दो, जिंदा हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप गांव में जाओ और एक मुट्ठी सरसों की लेके आओ और उस घर से लाना शर्त है कि जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो। वो देखो उसको तो पता नहीं था, पागल हो रही थी तो बेचारी। तो गई गांव में जाकर के पहले घर में गया, मेरा बेटा निधन हो गया उसका और एक सरसों की मुट्ठी चाहिए और आप मेरे उधर जिंदा हो जाए, लेकिन एक शर्त है आपके घर में कोई मौत तो नहीं। जो मेरे तो दादी मरेड़ी से तेरा तो नहीं। आगे गई तो अगले घर में भी वही बात हुई कि मेरा दादा मरा हुआ है, अगले में माँ मरी हुई है। ऐसे मतलब हर घर में जाती रही और पूरे घरों में वही उसको मिला और अंत में उसको ज्ञान हो गया कि इस प्रकृति में एक दिन आता है, वो जाता है। और वापस यही भगवान बुद्ध के पास में लाई तो महाराज ऐसा तो घर ही नहीं मिला। तो घर नहीं मिला तो ये तो प्रकृति का नियम है, व्यक्ति आता है और जाता है, इसमें ज़्यादा दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात उस समय की है। अब समय कालांतर चलता गया, भारत पर आक्रमणकारी आते गए, महापुरुषों का जन्म होता रहा। चलते चलते भगवान बुद्ध बाबा साहेब का भी जन्म, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, खूब कबीर, संत रैदास, सारे संत महापुरुष आए, सबने काम किया है सत्य के ऊपर काम किया सबने। लेकिन अंत में एक समय ऐसा आया पीक पॉइंट, उस समय बाबा साहेब को कलम हाथ लग गई। कलम हाथ लग करके जो ये बातें बताई वहीं से लेकर धम्म से और अपने को संविधान दिया। क्या दिया? संविधान दिया। और संविधान की प्रस्तावना दो मतलब पहले पेज पर अपने को दे रखी है और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं आता है। 1 मिनट की होती है, पूरे संविधान का सार उसमें है। मैं बोल के सुनाता हूँ आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मतलब अपना भारत देश ने बढ़िया बनावा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनावा के लिए कह दिए थे उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक सारा ने वो छोटे वो जाति को प्लांट सबको, पूरे देश के नागरिकों को समाज में सब बराबर होना चाहिए, कोई ऊंचो नीचो नहीं होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक कोई को शोषण नहीं होना चाहिए, ज़्यादा काम करा ले, मजदूरी कम दे, सरकार की योजना आ जाए बीच में खा जाए, ये क्या हो गया? उसका आर्थिक शोषण हो गया। राजनीति में मैं बनसू तन को बन बाजू, तो राजनीति में भी सबने बराबर होना चाहिए। तो 3 तो न्याय मिलनी चाहिए प्रत्येक नागरिक ने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। पूछेंगे। पहला प्रश्न है मेरा, बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था? 8वीं तक का बच्चा कोई बैठा हुआ है? 8वीं 10वीं तक का नहीं है कोई? तो ये अपना लेना पीछा नहीं, मैं मत एमए बीए हूं। अरे ओ भैया बीए
लेकिन कहीं नहीं। 14 अप्रैल 1951 हैं? 14 अप्रैल 1951 सन गलत बता दी, फिर भी आपने वो किया, प्रयास नहीं किया। पूछना चाहिए मेरे पूछना सन चाहिए थोड़ी सी गलत है, आप आइए बुक ले एक ही बोलना जाइए चाहिए आप। आप। हाँ, कौन 14 चिरंजी अप्रैल 1897 1897। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाओं में ऐसी जागृति आई, बहुत बहुत धन्यवाद। खिंच फोटो खींच। हाँ दूसरा प्रश्न है मेरा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तू बता। हाँ बता, शाबाश। ना गलत। 26 रुको एक मिनट, बच्चों को बताओ। और कोई बताओ भाई। 26 नवंबर। हाँ जाने दे दे। गोल गोल को होने दे। 26 नवंबर को फोटो खिंचवा अपना संविधान बन करके तैयार हुआ था और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे इसमें। चलो अब अपने मेरा अगला प्रश्न है, तथागत बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये भगवान बुद्ध है, इनका जन्म कब हुआ था? कोई भी बता सकता है ये प्रश्न? कोई भी ये प्रश्न बता सकता है। और हमेशा अब आ रहा है, खूब जोर शोर से मनाते हो, लेकिन आपके थोड़े आंखों के पर्दा डाल। ध्यान दीजिए, जिसको आवश्यकता नहीं हो उसको मत दीजिए। बंधु बांधव का आदर सत्कार करना। बंधु बांधव भाई जगह बैठे हो, जो सबको आपस में आदर सत्कार होना चाहिए। और निर्दोष कार्य करना, ऐसा कार्य करें जिसमें दोष नहीं हो। मन, शरीर तथा वचन से अकुशल कर्म का त्याग करना। मन से, शरीर से मतलब अकुशल, जिसको कुशल माने अच्छा, अकुशल मतलब बेकार काम। चोरी करना एक बेकार काम है, दूसरे को सताना एक बेकार काम है, नशा करना एक बेकार काम है, ये अकुशल काम है। तो अकुशल कर्म का त्याग करना, मद्यपान न करना, नशा न करना और धार्मिक कार्यों में तत्पर रहना, ये भी उत्तम मंगल है। गौरवशाली होना, मतलब अच्छे कार्य करोगे तो आप गौरवशाली होगे। विनम्र होना, संतुष्ट रहना। संतुष्ट होने की 2 रोटी मिलेगी तो नहीं, औरों को पालन पोषण से पढ़ाणु भी चटा रहने, बाकी भी संतुष्टि करनी चाहिए। यहाँ को 2 रोटी मिलेगी भाई, संतुष्ट। कृतज्ञ होना, दूसरे कोई काम आए जो तो बिको भाई तू मेरो काम करे, बोलो काम करे, बिन कहणु तो जरूरी है, बिको कृतज्ञता प्रकट। उचित समय का, धम का श्रवण करना, ये उत्तम है। ये धम, आज हम धम का श्रवण कर रहे हैं। धम यह दुख मुक्ति से सुख प्राप्ति का मार्ग भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ही बता दिया था। पहले भी थे, अपने समण संगी थे, लेकिन बीच में कालांतर में कुछ भारत के बाहर से आक्रमणकारी आ गए, तो हमारी व्यवस्था को उन्होंने बिगाड़ दिया। फिर आपके समाशील होना, समाधि करना चाहिए। मृदुभाषी, मीठा बोलना चाहिए। समणों का दर्शन करना, अच्छे आदमी होते हैं उसका दर्शन भी करना चाहिए। उचित समय पर धार्मिक चर्चा करना, जैसे आज उचित समय अपनी चर्चा करें, बढ़िया बात ही करें, कोई गाली थोड़ी निकाल रहे अपने, बढ़िया बात, धार्मिक चर्चा है ये। तप, विशुद्ध चर्या का पालन, श्रेष्ठ सत्यों का 4 आर्य सत्य दर्शन है उनका। और निर्वाण का साक्षात का, निर्वाण मानी ज्ञान प्राप्त होना, उसको मतलब सब चीज़ों को जान लेता है, उसको निब्बान कहते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको निर्वाण कहते हैं। जिनका चित्त लोक धम से विचलित नहीं होता है, लोक धम दुख सुख में मन ज़्यादा विचलित नहीं होता है, तो वह निशोक, निर्मल और निर्भय रहता है, वो कभी डरता नहीं है। दुख सुख आता है रहता शरीर में, जीवन में आता है रहता, तो भी हम ज़्यादा डर पाए नहीं, तो वो हमेशा निर्भय रहता है। ये उत्तम मंगल है। इस प्रकार के कार्य करके सर्वत्र अपराजित हो लोग कल्याण को प्राप्त करते हैं। 38 काम आया जाए कि मायना 38 मंगल सूत्र भगवान बुद्ध जी टेम में बतागा जा, यदि आने आदमी पूरा को पालन कर ले तो अठे ही कल्याण जो, और खटे ही कोन्या, और जुठो ही मतलब लोग जूठा आप आपका स्वार्थ के लिए लगा दीजिए और से आपको धंधो चलाओ। ये 38 मंगल सूत्र थे। अब उसी समय की कथा है, भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, और उसी समय एक महिला के बच्चे को
सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब माँ के बेटा मर जाता है तो वो बहुत दुखी होती है, उसके दुख उसके ज़्यादा होता है, राग उसके ज़्यादा होती है। तो लिए गांव में घूमी कि मेरे बेटे को इसको जिंदा कर दो। अब कुछ लोगों को पता था लेकिन वो समझ नहीं रही थी। तो कुछ बड़े बूढ़े थे, उन्होंने कहा कि यार उसको, वो भगवान बुद्ध है वहाँ बैठे हुए हैं बिहार में, वहाँ भेजो इनको। तो वो कहे वहाँ जिंदा हो जाएगा तेरा। वो तो ऐसे सोचा भाई हो जाएगा, माँ को क्या पता था। ले गई वहाँ पर, भाई गई भगवान बुद्ध के पास में कि मेरे बच्चे को जिंदा करो। तो जिंदा के आप इसको लिटा दो तो जिंदा हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप गांव में जाओ और एक मुट्ठी सरसों की लेके आओ और उस घर से लाना शर्त है कि जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो। वो देखो उसको तो पता नहीं था, पागल हो रही थी वो तो बेचारी। तो गई गांव में जाकर पहले घर में गया, मेरा बेटा निधन हो गया उसका और एक सरसों की मुट्ठी चाहिए और आप मेरे दो जिंदा हो जाए, लेकिन एक शर्त है आपके घर में कोई मौत तो नहीं। जो मेरे तो दादी मरेडी से तो ये तेरा तो नहीं। आगे गई तो अगले घर में भी वही बात हुई कि मेरा दादा मरा हुआ है, अगले में माँ मरी हुई है। ऐसे मतलब हर घर में जाती रही और पूरे घरों में वही उसको मिला और अंत में उसको ज्ञान हो गया कि इस प्रकृति में एक दिन आता है वो जाता है। और वापस यही भगवान बुद्ध के पास में लाई कि महाराज ऐसा तो घर ही नहीं मिला। तो घर नहीं मिला तो ये तो प्रकृति का नियम है, व्यक्ति आता है और जाता है, इसमें ज़्यादा दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात उस समय की है। अब समय कालांतर चलता गया, भारत पर आक्रमणकारी आते गए, महापुरुषों का जन्म होता रहा। चलते चलते भगवान बुद्ध बाबा साहेब का भी जन्म, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, खूब कबीर, संत रैदास, सारे संत महापुरुष आए। सब ने काम किया है सत्य के ऊपर काम किया सबने। लेकिन अंत में एक समय ऐसा आया पीक पॉइंट, उस समय बाबा साहेब को कलम हाथ लग गई। कलम हाथ लग करके जो ये बातें बताई वहीं से लेकर धम्म से और अपने को संविधान दिया। क्या दिया? संविधान दिया। और संविधान की प्रस्तावना दो मतलब पहले पेज पर अपने को दे रखी है और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं आता है। 1 मिनट की होती है, पूरे संविधान का सार उसमें है। मैं बोल के सुनाता हूँ आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मतलब अपना भारत देश ने बढ़िया बनावा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनावा के लिए कह दियो जे उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक सारा ने वो छोटे गोंदिया जाति को प्लांट सबको, पूरे देश के नागरिकों को समाज में सब बराबर होना चाहिए, कोई ऊंचो नीचो नहीं होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक कोई शोषण नहीं होना चाहिए, ज़्यादा काम करा ले, मजदूरी कम दे, सरकार की योजना आ जाए बीच में खा जाए, ये क्या हो गया? उसका आर्थिक शोषण हो गया। राजनीति में क्या मैं बनछू तन को नहीं बनवा दूँ, तो राजनीति में भी सबने बराबर होना चाहिए। तो 3 तो न्याय मिलनी चाहिए प्रत्येक नागरिक ने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 स्वतंत्रता दी जाए हर आदमी ने। विचार मैं प्रकट कर रही हूँ, बाबा साहेब का देड़ा नहीं तो मन ठिकाने बैठवा तो कोई कटे ला तो ताज लीड होता है, भूखा तो पड़े रहो तो कटे विचार अभिव्यक्त कर रहे हो। जो विश्वास हुआ अतरा आदमियों को विश्वास हुआ अपना में बैठा जो एक दूसरा का मैं विचार विश्वास अभिव्यक्ति, धर्म और उपास, कोई भी धर्म मान सको, जो कोई भी पूजा पाठ उपासना कर सको। 5 स्वतंत्रता हर नागरिक। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा है, इज्जत है, अवसर, कोई भी कलेक्टर, IAS, RS, राजनेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महिला, पुरुष कोई भी बन सकता है। कोई भी जाति को, कोई भी धर्म में विशेष किसी को भी, तो सब ने खुली छूट दीजिए, मतलब सब ने अवसर की समता दीजिए। फिर
व्यक्ति की गरिमा बनेड़ी, बड़ा बूढ़ा की गरिमा बनेड़ी रहनी चाहिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र एक बनेड़ो रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, अखंड रहना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारो होना चाहिए। यहाँ को नहीं कि राग द्वेष, भाईचारो होना चाहिए, आपस में एक जगह बैठना चाहिए। तो वो संविधान है 26 नवंबर 1949 ने मिति मार्च शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 ने अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित कराया जा। जी टेम का 304 350 आदमी जा इस सभा के मायने पूरा देश के लिए आज आपने वो चाल रहे है। इनमें 4 चीज, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये 4 चीज आम आदमी ने मिली कुंजे। तो इन्हें मिलवा को एक ही उपाय है, अपना टाबर टोलिया ने पढ़ावा। और बाबा साहब द्वारा, अभी मैं 5% भी पूछूँ लोग, बाबा साहब द्वारा लिखित यानी कि किताबा जब 5 किताब देशू मेरे जत्ती चलन जत्ती दे देशू, और वह पढ़ावाला बड़ा टाबरा ने पढ़ला जानला, जहाँ तो भी अगली पीढ़ी ने आज़ादी मिल जाएगी, नहीं तो हालत बहुत कष्ट आ जाए। अति बेड़ी काटी। आज इनकी परिनिर्वाण दिवस पर राम कुमार जी नालिया साहब भी एक प्रकार से हम ये कहेंगे निर्वाण ज्ञान प्राप्त आदमी थे। आज इनके यहाँ कार्यक्रम हुआ है, और ये मतलब ज्ञान प्राप्ति के कारण आज इतना मतलब अपने को संदेश देने का मौका मिला, और हम इनको सभी मिल करके शांति प्रदान करते हैं। साधु साधु साधु। आपने सुना, आप थोड़ा पानी वाली बात है पूछेंगे। पहला प्रश्न है मेरा, बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था? 8वीं तक का बच्चा कोई बैठा हुआ है? 8वीं 10वीं तक का नहीं है कोई? तो ये अपना लेना किसा नहीं मत मैं भी हूं। अरे ओ भैया बीए लेकिन कहीं नहीं। 14 अप्रैल 1951। सन गलत बता दी, फिर भी आपने मैं वो किया प्रयास किया। पूछना चाहिए मैं पूछना सन थोड़ी सी गलत है, आप आइए बुक ले जाइए। हाँ 1891। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाओं में ऐसी जागृति आई, बहुत बहुत धन्यवाद। खिंच के फोटो खींच। दूसरा प्रश्न है मेरा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तू बता। हाँ बता। शाबाश। ना गलत। 26 रुको एक मिनट, बच्चों को बताओ। और कोई बताओ भाई। 26 नवंबर। हाँ गाना दे दो। बीस नवंबर को अपना संविधान बन करके तैयार हुआ था, और 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे थे इसमें। चलो अब अपने मेरा अगला प्रश्न है, तथागत बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये भगवान बुद्ध है, इनका जन्म कब हुआ था? कोई भी बता सकता है ये प्रश्न? कोई भी ये प्रश्न बता सकता है। और हमेशा अब आ रहा है, खूब जोर शोर से मनाते हो, लेकिन आपके थोड़े आंखों के पर्दा डाल। माँ किंचिदुके मागे माँ सबे सता सुखी होन्तु सबे होन्तु चके मिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु माँ किंचिदुके मागे माँ। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। पूरी प्रकृति को नमन। समानता स्थापित करने वाले सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। और राम कुमार जी को हम सब मिलकर के शांति प्रदान करते हैं। साधु साधु साधु। हो गया, अब आपका होगा।